हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आरोप यानी चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज का उद्देश्य क्या होता है और न्यायालय में इसका क्या महत्व होता है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या किसी न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चार्ज। BNSS 2023 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आरोप वह लिखित कथन है या कहें एक ऐसा चरण है जो पूरे ही ट्रायल यानी सुनवाई की दिशा तय करता है। चार्ज एंड ट्रायल, आरोप और विचारण। आज हम समझेंगे चार्ज क्या होता है। तो चार्ज का अर्थ अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए विशिष्ट अपराध का औपचारिक और स्पष्ट आरोप जिसे न्यायालय द्वारा तय किया जाता है उसे चार्ज यानी आरोप कहते हैं। यानी जो न्यायालय है वो तय करता है कि अभियुक्त के ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं। इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा धारा 2F के अनुसार यदि एक आरोप पत्र में एक से अधिक आरोप हैं और उन सभी को चार्ज यानी आरोप में शामिल किया जाता है या माना जाता है तब पुलिस अपनी पूरी जांच कर लेती है। तो कोर्ट यानी न्यायालय उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह तय करता है कि आरोपी ने कौन सा अपराध किया है। इसे लिखित विवरण को चार्ज यानी आरोप कहा जाता है। परिभाषा में जो दिया गया है उसका अर्थ ये है कि किसी भी अपराधी को जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसमें जो चार्जशीट बनाई जाती है उसके अंदर सभी अपराध मेंशन किए जाते हैं जितने भी किए हैं, चाहे उसने एक किया हो या एक से अधिक किए होते हैं, उसने वो कहाँ किए हैं, किस समय किए हैं और उस अपराध के लिए कौन सा धारा तय की गई है और उस धारा के अनुसार उसकी क्या सजा है, ये सब तय किए जाते हैं। तो जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो सबसे पहले न्यायाधीश द्वारा एक क्वेश्चन किया जाता है उस अपराधी से कि आपके ऊपर जो ये आरोप लगाए गए हैं, चार्जेस लगाए गए हैं, वो सही है या नहीं है। आप उसको स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम चार्ज का उद्देश्य। चार्ज का उद्देश्य BNSS के अंतर्गत चार्ज के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। पहला क्या है कि आरोपी को सूचना देना यानी उसे नोटिस भेजना। इसका सबसे बड़ा मकसद आरोपी को ये बताना होता है कि उस पर किस कानून के तहत और क्या जुर्म लगा है, यानी उसने क्या जुर्म किया था और उसके ऊपर कौन सा जुर्म लगाया गया है, यानी उसने किस अपराध के लिए उसे कोर्ट में बुलाया गया है। ठीक है, वह आश्चर्यचकित ना हो जाए और अपनी सफाई तैयार कर सके। इसीलिए नोटिस पहले भेजा जाता है आरोपी को कि आपको इस अपराध के तहत में न्यायालय में पेश होना है, क्योंकि इसके ऊपर इस अपराध का आरोप लगा हुआ है तो आपको कोर्ट में पेश होना है, इसलिए आप अपना डिफेंस तैयार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है मुकदमे का आधार तय करना। तो चार्ज यानी आरोप एक तरह से ट्रायल की सीमा को तय करता है, यानी इसके आधार पर ही आपकी सुनवाई चालू होती है कोर्ट के अंतर्गत। ये एक आधार होता है। सरकारी वकील यानी जो प्रोसिक्यूशन का वकील होता है केवल उन्हीं बातों का सबूत पेश करेगा जो चार्ज यानी आरोप में लिखी होती है। उस पर कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं, उन चार्जेस के अनुसार उन्हें कौन कौन सी सजा मिलेगी। ठीक है, इधर उधर की फालतू बातों में समय बर्बाद ना हो, इसीलिए चार्जशीट तैयार की जाती है। ठीक है, थर्ड है दोहरी सजा से बचाना नहीं यानी डबल जीओबाडी। एक से अधिक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति को यदि चोरी के अपराध में पहले सजा मिल चुकी है तो वो पुनः अगर चोरी करता है तो उसको पुनः में जो उसने चोरी की है उसकी सजा मिलेगी, जो उसने पहले की है उसकी सजा उसे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये BNSS के सेक्शन 337 में ये आरोपी के कानूनी अधिकार की रक्षा भी करता है। फोर्थ है निष्पक्ष विचारण यानी फेयर ट्रायल। तो फेयर ट्रायल का अर्थ होता है कि बिना आरोप के आरोपी को अंधेरे में रखने जैसा होता है। यानी कोई दोनों पक्षों को जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो उसे भी अपनी सफाई पेश करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होना होता है, ताकि वो अपनी सफाई पेश कर सके कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इसीलिए फेयर ट्रायल रखना बहुत जरूरी होता है। तो आरोप लगने से ट्रायल यानी विचारण पारदर्शी हो जाता है और जज को भी ये पता होता है कि उसे किन सबूतों पर गौर करना है। ठीक है, वो दोनों पक्षों की बातें सुनता है, प्रोसिक्यूशन की बातें भी सुनता है और आरोपी की बातें भी सुनता है। उसके बाद देखते हैं शीघ्र न्याय। BNSS के तहत आरोप तय करना यानी चार्ज फ्रेमिंग के लिए 60 दिनों की समय सीमा का सुझाव दिया जाता है। इसका उद्देश्य वाद को आबद्ध करने की बजाय जल्द से जल्द विचारण शुरू करना होता है, क्योंकि जिस तरीके से जब पुलिस अपनी पूरी चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है तब उसके ऊपर मुकदमा चलता है
आरोपी के ऊपर। ठीक है, आरोपी से पूछा जाता है कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो आप स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर आपने वो किए हैं तो वो स्वीकार करेगा, अगर नहीं किए हैं तो कोर्ट फिर प्रोसिक्यूशन को उस पर साबित करने के लिए प्रेशर आ जाता है। चार्ज यानी आरोप का अर्थ है आरोपी को ये बताना कि तुम पर ये इल्जाम है और इस तारीख का है और हमारे पास में उसके साक्ष्य हैं यानी सबूत हैं, तो आप अपनी सफाई दो। ठीक है, अब देखते हैं आरोप का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। निश्चित समय सीमा। बीएनएसएस की धारा 251 सब क्लॉज 1 बी और 263 सब क्लॉज 1 के तहत सत्र न्यायालय और वारंट मामलों में पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जो भी आपकी पहली सुनवाई होगी वो 60 दिनों के अंतर्गत होनी चाहिए। सेकंड है डिजिटल उपस्थिति। अब आरोपी की उपस्थिति भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी ऑडियो या वीडियो के से भी हो सकती है, जिससे सुरक्षा जोखिम और पुलिस एस्कॉर्ट की कमी के कारण होने वाली देरी कम होती है। यानी कई बार ऐसा होता था कि कोर्ट में पेश होने में कोई डिफिकल्टीज आ जाती थी, या आरोपी बीमार हो जाता था, या समय सीमा में कुछ अंतराल प्रॉब्लम आ जाती थी, तो इसीलिए अब ऑडियो या वीडियो के माध्यम से भी आप उसकी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, थर्ड है आरोपी के अधिकार और बचाव। आरोपी का उद्देश्य आरोपी को अपराध की प्रगति, समय और स्थान की सटीक सूचना देना ताकि वह अपना बचाव तैयार कर सके। ये किसके सेक्शन के अंतर्गत है? धारा 234 और 235 के अंतर्गत। व्यक्ति जो आरोपी होता है उसको पर्याप्त समय देना होता है कि आपके ऊपर ये आरोप लगे हुए हैं, आपको अपना डिफेंस तैयार करना है ताकि वो अपना बचाव पक्ष तैयार कर सके। फोर्थ है डिस्चार्ज का विकल्प। यदि अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त आधार नहीं है, यानी जो आधार बनाए गए हैं, जो साक्ष्य पेश किए गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन निकाली गई है वो पर्याप्त नहीं है, तो वह धारा 250 सत्र मामले के अंतर्गत और धारा 274 संबंध मामले के अंतर्गत डिस्चार्ज यानी उनको बरी भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था आरोप वो तैयार हो गया। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज लगती है या मेरा पढ़ाने में कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसे सुधारने की और आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।